तो आइए देखिएगा, आज मैं फिर अपने YouTube चैनल कमरुल हसन खान में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपके लिए इंग्लिश की जो फॉर्म है मैंने पहले डाली थी अल्फ़ाबेट से, और आज फिर मैं 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स की लेकर आपके लिए आया हूं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, जो कुछ रह गई थी। और उसको मैंने प्रेजेंट, उच्चारण, मीनिंग, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के यहाँ पे मैंने आपको आज दर्शाया है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आता है ब्रीक। ब्रीक यानी कि ब्रीक जो शब्द है, तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो ब्रेक बहुत ज़्यादा जगह आता है हमारा, और याद अच्छी तरीके से आप याद कर लें तो ब्रेक का प्रयोग होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग इसका किया जाता है। बहुत सारे बात आते हैं ऐसे जो कि उसमें होता है। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म हमारी रहती है ब्रेक। ब्रेक माने तोड़ना। सेकंड फॉर्म हमारी हो जाएगी ब्रोक, और थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी ब्रोकन। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। कहते हैं कि हम बहुत से ट्रांसलेट जब करते हैं हम, तो उसमें हम इसका प्रयोग किया करते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लिया प्लीज टेक मी 1 गिलास, ठीक है, कहते हैं वाटर वगैरह इस तरीके से। ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग होती है, लाना। सेकंड फॉर्म आपकी हो जाएगी ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी आपकी पास्ट पार्टिसिपल भी ब्रॉट हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है बर्ड। बर्ड माने का मतलब होता है कोई चीज को बनाना। ठीक है, द ताजमहल बर्ड द शाहजहां, इस तरीके से आते हैं कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनवाया। तो इसमें बुल्ड माने बनाने के लिए हम लगाते हैं तो बिल्ड, ठीक है, बिल्ड लगाते हैं, बिल्ड माने बनाना। सेकंड फॉर्म इसके रहती है बुल्ड, और थर्ड फॉर्म भी बुल्ड रहती है। 4 नंबर पे आता है वर्म। वर्म माने होता है जलाना। फर्स्ट फॉर्म वर्म होती है, सेकंड फॉर्म हो जाती है वर्म, और थर्ड फॉर्म भी हमारी वर्म हो जाती है। अगला नेक्स्ट नंबर आता है वरी। वरी का मतलब होता है दबाना। वरीड, वरीड हो जाता है। 6 नंबर पे हमारा आता है बाई। बाई का बहुत प्रयोग होता है बहुत वाक्यों में, कि मैंने एक किताब खरीदी, आई बाई ए बुक, आई बाई ए बाइसिकल, आई बाई ए रेडियो, आई बाई ए टीवी, एक्स वाई जेड। बहुत अधिकतर मोर टू मोर जो है यूज इसका वाई का होता है। और इसकी हमें फॉर्मों की बहुत ही नेसेसरी होती है, ज़रूरत होती है। क्यों कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये फार्मों को हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ताकि हम आगे का ट्रांसलेट जो है इसी तरीके से कर पाएं। अगर हमें फार्मों का जो है ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो हम आगे की ट्रांसलेट को नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय जो स्टूडेंट्स, ये ध्यान दें, आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और मैं इसीलिए आपके लिए क्रम बाई क्रम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को बना रहा हूं, और अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट से मैं, जो कि आपको अगर ये याद कर लेते हो, आपके आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। विदाउट हेजिटेशन किसी सेंटेंस को आप पूरा कर सकते हैं। तो बाई, बाई माने खरीदना, उसकी बॉट हो जाती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड भी बॉट हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कैरी। कैरी का भी बहुत प्रयोग होता है उठाने के, जैसे उठाना, कैरी, उठाना, कैरीड हो जाता है, कैरीड हो जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक सी रहती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैच। कैच के उसमें भी बहुत होता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, या पुलिस चोर को पकड़ती है। मान लिया पुलिस, ठीक है, द पुलिस कैचेस द थीफ, यानी पुलिस चोर को पकड़ती है। प्रेजेंट में हम बनाएंगे तो हमारा कैच लग जाएगा। अगर हमने वही बोला कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कैच, तो इसके कैच ना लगा के क्या करेंगे, हम कट करेंगे, सेकंड फॉर्म लगेंगे, कट द थीफ। तो इस तरीके से इसका प्रयोग बहुत होता है। इसलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो है वर्ब है आपकी, इसे याद कर लें अच्छी तरीके से, ये बहुत आती है आपकी। कैच, कैच माने पकड़ना, सेकंड फॉर्म कट हो जाती है, और थर्ड फॉर्म भी कट रहती है। और एक और इंपॉर्टेंट भी है, आप एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो इनका जरूरत, आपके थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक्टिव पैसिव के लिए भी आपको इजी हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म अच्छी तरीके से याद है तो आप बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखिएगा कॉल, माने बुलाना होता है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म कॉल होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कॉल का प्रयोग करेंगे,
और वही चीज अगर पास्ट में हम चले जाते हैं तो कार्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म कार्ड हो जाती है, थर्ड फॉर्म भी कार्ड रहती है। अगला देखें चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। उच्चारण, जो उच्चारण है मैंने वो भी इसलिए लिख दिए आपको, एक इजी हो जाए पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में आपको इजी हो जाए, इसलिए मैंने इसके उच्चारण भी कर दिए हैं ताकि आप अंग्रेजी अगर आपको नहीं पढ़ मिल रही तो आप उच्चारण जो दिया मैंने उसके अकॉर्डिंग, मैंने हिंदी लिख दी है तो हिंदी के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चूज का मतलब होता है चुनना, सेकेंड फॉर्म हमारी हो जाती है चूज और थर्ड फॉर्म हो जाती है चूसिंग। अगला है हमारा क्लिम। क्लिम का मतलब होता है चढ़ना। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई या कोई भी चीज, जैसे इंसान पेड़ पे चढ़ गया या वो पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के काटा उसने, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं ट्रांसलेट करने को उसमें, तो इसे क्लिम माने होता है चढ़ना, क्लिम्ड और क्लिम्ड हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट है आपका कम। बहुत ही प्रयोग किया जाता है इसका, कम का प्रयोग बहुत आता है, बहुत सारे वाक्य आते हैं आपके, वह बरेली से आता है, ठीक है, ही कम्स टू बरेली, या वह बरेली से आया, ही केम टू बरेली। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, अधिकांश सेंटेंसों में प्रयोग हम इसका आने का करते हैं, जो कि कुछ जो वर्बें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कॉमन होती हैं, बहुत सारे आती हैं। तो कम का मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक सी रहती और सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है। तो कम केम कम, कम केम कम, इस तरीके से हम इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आपका कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, सभी जानते हैं। तो कॉपी और कॉपी, क्योंकि बाई को ये सिंगुलर एंड प्लूरल को बनाने का नियम इसमें लगता है, जिसमें बाई को अगर हम हटाते हैं तो बाई के प्लेस पर हम क्या करते हैं, आई और ई हो जाता है। कभी भी लेडी है, लेडी का फर्स्ट फॉर्म है अगर हम सिंगुलर देखें तो लेडी है, और उसकी जब प्लूरल बनाते हैं तो लेडीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमें अगली कुछ वीडियो में आपको ये भी डालूंगा कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे करके बनाते हैं और किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, और किस तरीके से हमारे जो अल्फाबेट हैं वो बदल जाते हैं, जो कि वॉवेल होते हैं और कंसोनेंट पे किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो ये भी मैं आपको डालूंगा क्रम बाय क्रम। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शुरुआत है अंग्रेजी पढ़ने का, अंग्रेजी लिखने का और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का, ठीक है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट टू हिंदी, टू इंग्लिश से करने की। तो वो ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको ये याद होना चाहिए कठिनता पूर्वक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा आगे है क्लेम, कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना, तो इसे कंप्लेंट फर्स्ट फॉर्म में कंप्लेंट हो जाएगा और कंप्लेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए मैंने 14 वर्बें आज डाली हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पे जो है बटन दबा दें, और अच्छे से अच्छे तरीके से आप इसे कठिनता पूर्वक याद कर लें। थैंक यू।